एक ऐसा पैरा एथलीट जिसने भारत का नाम रोशन किया, एक ऐसा पैरा एथलीट जिसने 21 साल की उम्र में अर्जुन अवार्ड जीते, एक ऐसा पैरा एथलीट जिन्होंने पैरा ओलंपिक में जाकर गोल्ड मेडल जीता और भारत का नाम रोशन किया। हम ना बात कर रहे हैं प्रवीण कुमार की, और प्रवीण भाई हमारे साथ जुड़े हैं। वो इस टाइम नोएडा में है और नोएडा के साथ साथ उन्होंने पूरे भारत का नाम रोशन किया है। प्रवीण भाई, स्वागत है आपका इंडिया डेली पे। जी जी, नमस्कार जी। प्रवीण भाई, पहली बात तो बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल की तरफ से, पूरे भारत देश की तरफ से, कि आपने गोल्ड मेडल जीता। क्या कुछ महसूस कर रहे हैं गोल्ड मेडल जीत के आप? मतलब पहले हमने जो सोचा था 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले जो प्लानिंग्स की थी इंजरी वगैरह को लेके और सारी चीज़ों को लेके, वो जो जी। छोटे छोटे टारगेट्स हमने बनाए थे वो धीरे धीरे अचीव करते गए। और अभी जैसे मेरे को जैसे फील हुआ, 2/8 पे मेरा गोल लग चुका था, सर ने बोला अब हो गया है। तो मतलब मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा गोल लग गया है। वो अचानक ही हुआ, अचानक ही मतलब सारी फीलिंग्स मेरी एक साथ ही, जैसे मैं एग्रेशन मूड में था वहाँ पे, कि जब सोच रहा था कि बस जब तक नहीं छोड़ूंगा तब तक अपना बेस्ट नहीं दे देता या फिर मैं अकेला नहीं रह जाता। तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली एक साथ ही चेंज हो गई थी। तो मतलब अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया है। प्रवीण भाई, जब आपने हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता और उससे आधे घंटे पहले एक वो कुछ माइंड में चीजें आती है कि हाँ यार, एक अंदाजा लग जाता है कि हाँ, मैं गोल्ड मेरे पास रहेगा। वो अंदाजा आपको लग गया था कि नहीं लगा था? और उसके बाद जीतने के बाद क्या कुछ महसूस हो रहा था? मतलब फैमिली के लोग क्या फील कर रहे थे, आपके कोच क्या फील कर रहे थे? मेरा जैसे इवेंट स्टार्ट होने वाला था तो माइंड में एक ही चीज़ थी कि अपना पर्सनल बेस्ट देना है। कि सर ने मुझे बोला था कि अपना पर्सनल बेस्ट करना और कुछ मत सोचना माइंड में। और फिर एक बात से डर ये भी लग रहा था कि अपने 2-3 कंपटीशन पहले बिगड़ चुके थे इंजरी के चक्कर में, तो उसमें हम कुछ कर नहीं पाए थे सही से। तो इसमें अगर मैं सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज या फिर मेरा पर्सनल बेस्ट नहीं होता है तो मैं पछताना नहीं चाहता था। लाइक वो गिल्ट फीलिंग रह जाती है अंदर कि कुछ कर नहीं पाया, ये 4 साल बाद मौका मिलता है हर जी। बार। जो पिछली बार मेरा सिल्वर था, मेरा उस टाइम पे ड्रीम बन गया था कि मुझे अपना नेशनल एंथम अपने ग्राउंड में एक बार सुनना है मेरे को। मेरी वजह से पूरे वर्ल्ड में कोई मेरे नेशनल एंथम को सुनेगा। तो वो फीलिंग मेरी रह जाती। पर बट मैंने आंखें बंद की, आंखें बंद करके बस अपने कोच का फेस को अपने देखा, अपने पेरेंट्स को फेस को देखा, कि फिर मैंने बस आंख बंद करके बस स्टार्ट कर दिया मैं कि चलो अब देखी जाएगी। प्रवीण भाई, आपने कोच का नाम लिया और आपके कोच आपके साथी बैठे हुए हैं। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि कोई भी एक खिलाड़ी अगर जीतता है तो उसका अहम रोल उसका एक कोच होता है। आपको क्या फील हुआ जब प्रवीण भाई ने गोल्ड मेडल जीता? पूरे देश के साथ साथ आपको कितना अच्छा लगा? एक गुरु के लिए, एक कोच के लिए सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के सबसे बड़े कंपटीशन पैरा ओलंपिक्स में उसका खिलाड़ी कोई गोल्ड मेडल जीतता है, उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती। तो मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट है ये। मैं यही कहूंगा कि कोच के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती उसका एथलीट ओलंपिक या पैरा ओलंपिक में मेडल गोल्ड मेडल जीते। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इनको ट्रेंड करने में कितना कुछ आपको मेहनत करनी पड़ी और कितना कुछ आपको सफर करना पड़ा, थोड़ा मुझे बताएंगे ये? और मैं पिछले 6 साल से इनको ट्रेंड कर रहा हूँ और हमने जी। बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ ये 6 साल ट्रेनिंग की है। और बड़े हमारी बहुत सारी कठिनाइयों को फेस करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। जी। अब गोल्ड मेडल जीत दिया तो सब कुछ अच्छा है। प्रवीण भाई, आपसे एक सवाल और है कि जैसे एक बच्चा बड़ा होता है तो उसको बहुत कुछ बनना होता है। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई अलग अलग स्पोर्ट्स में आता है। लेकिन आप शुरुआत में तो वॉलीबॉल के खिलाड़ी थे, लेकिन आपको क्या लगा कि हाँ, मैं हाई जंप में जाऊंगा? आपको कब ये फील हुआ? जब 2016 के आसपास फर्स्ट टाइम मेरे स्कूल में, प्रज्ञान पब्लिक स्कूल जेवर में स्पोर्ट डे हुआ था। तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे भाई के बोलने पे मैंने वहाँ पे हाई जंप किया था कि करके देख ले, तेरी तेरी जंप अच्छी है। मैं स्पाई करता वॉलीबॉल में। तो वहाँ पे मेरा गोल्ड जी। लगा था नॉर्मल बच्चों में, एबल बॉडीज में ही। तो उसके बाद से फिर मेरा माइंड सेट हो गया था कि हाई जंप ही करनी है। मैंने फिर वॉलीबॉल कम कर दिया था, उसको छोड़ दिया था, उसको साइड इवेंट में रखा था। फिर मैंने हाई जंप को पकड़ लिया था, वहीं से प्रवीण मेरी भाई स्टार्ट। 21 प्रवीण भाई, 21 साल के उम्र में आपने अर्जुन अवार्ड जीता,
हालांकि ये एक सपना होता है हर एक यंग लड़के के लिए, लेकिन आपने अर्जुन अवार्ड जीता है 21 साल की उम्र में। क्या कुछ आपको फील हुआ और क्या लगा आपको? घर वालों को कितना अच्छा लगा, आपके कोच को कितना अच्छा लगा? हाँ, जब हमें पता चला कि हम अर्जुन अवार्ड के लिए मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ, तो लाइक हम बहुत खुश थे कि अभी मैं यंग एज था जी जिसको अर्जुन अवार्ड मिल रहा था। तो मतलब प्राउड फील हो रहा था अपने ऊपर। और मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी थी कि मतलब जैसे मैं अपने सर को देखता था उस टाइम पे, जी जो अपनी फैमिली को देखता था, वो बहुत खुश थे। तो वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि मेरी खुशी आप। से ज़्यादा वो जी खुश जी थे। प्रवीण भाई, नोएडा के आप रहने वाले हैं और नोएडा में हम भी हैं इस टाइम। और जब आप वहां पे आपने गोल्ड मेडल जीता तो नोएडा के लोगों को कितनी खुशी हुई, आपके घर परिवार को कितनी खुशी हुई, और हम आपको पूछना चाहते हैं कि आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मैं और मेरा भाई और मेरे से छोटी बहन है, बड़ा मेरा भाई है, और दो जी चाचा हैं, और उनके बच्चे। और हम सब लाइक एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आए हैं पहले से ही। जी 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 और जब हमारा मेडल मेरा मेडल पड़ा था तो मैंने वीडियोज वगैरह देखी थी उसके बाद। तो लाइक पूरा गांव और आसपास के लोग जी बधाइयाँ दे रहे थे, फैमिली बहुत खुश जी थी उस टाइम पे। जी और अभी भी ऐसा ही हुआ था, अभी भी डबल खुश थे सारे लोग। और मतलब सपोर्टिंग में तो देखें तो मेरे अंकुर भी यहाँ हैं जिन्होंने मेरे को जी जी सपोर्ट जी किया है अभी भी, पहले भी। और अभी भी हम 1.5-2 महीने पहले मैं अंकुर भैया को सब साथ में मिलकर जो हमारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही थी, हम उनको ही सॉल्व कर रहे थे। अभी भी सारी चीज़ों को देख रहे थे, एक एक चीज़ का ध्यान रख रहे थे। डाइट जी कब लेनी है, रेस्ट कितना करना है, जी वर्कआउट कितना करना है, जी रिकवरी कितनी है, हर एक चीज़ को देखते हुए प्लानिंग से ही चले थे। तो जी लाइक इसके पीछे मतलब मेहनत बहुत लगी है। जी जी बट जी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, बट फेस करके हमने फाइट करके सारी चीज़ों को ठीक किया है। और अभी रिजल्ट आपके सामने ही है। जी जी प्रमेय, आपके कोच सवाल है मेरा सत्यपाल जी से सवाल है कि सत्यपाल जी, 29 मेडल इस बार पैरालंपिक में जीता है भारत ने। क्या कुछ आप फ्यूचर देख रहे हैं पैरालंपिक का आने वाले समय में? क्योंकि आप खुद एक कोच हैं, आपको पता है खिलाड़ियों को कैसे ट्रेंड करना है। कैसे फ्यूचर देख रहे हैं? क्योंकि रिकॉर्ड देखिए टूट गया इस बार, पैरालंपिक के स्पोर्ट्स पर्सन जितने भी उन्होंने 29 मेडल जीता है इस बार। तो क्या कुछ लगता है कि आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है? हाँ जी, मैं लास्ट 20 साल से पैरा एथलीट को कोचिंग कर रहा हूँ, और मैंने जी जी पैरा स्पोर्ट्स को इंडिया में डेवलप होते हुए देखा और डेवलप किया है। और मुझे जी उम्मीद है आने वाले लॉस एंजलिस और ब्रिस्बेन ओलंपिक, लॉस एंजलिस 28, ब्रिस्बेन 32 ओलंपिक्स जी में हम टॉप 10 मेडल टैली में आएंगे और ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतेंगे। और सत्यपाल जी, एक बात और बताइए कि इंडियन गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट रहता है आप लोगों के लिए, या फिर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है हमारी इंडिया की कितना सपोर्ट, कितना काम कर रही है इस पैरा एथलीट्स के लिए? इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। अभी पहले इतना सपोर्ट नहीं मिलता था, अभी तो हम कुछ भी, जैसे हमारे मिनिस्टर साहब हैं, सेक्रेटरी मैडम, हमारे डीजी साहब हैं, जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, वो हमेशा रेडी रहते हैं पैरा स्पोर्ट्स के लिए। कुछ भी फैसिलिटी चाहिए, कुछ भी चाहिए हमें, बस हमें उनको बोलने की जरूरत है, हमें अवेलेबल हो जाती है। प्रवीण भाई, एक सवाल और भी है कि जब आप जीते थे गोल्ड मेडल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपसे बात भी की थी, उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट भी किया था आपके लिए। क्या कुछ लगता है, क्या कुछ खुशी होती है जब एक प्रधानमंत्री हमारे लिए कुछ पोस्ट करते हैं, हमसे बात करते हैं? और हालांकि ये बात भी हुई होगी आपसे, उन्होंने क्या कुछ कहा आपसे? जैसे हम अभी पैरालंपिक से पहले हमारी मीटिंग हुई थी, तब तब हमसे बात हुई थी, तब उन्होंने हमको बोला था कि अपना पर्सनल बेस्ट देना है। तो लाइक अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो फिर डबल हो जाता है कि जब प्राइम मिनिस्टर सर ने बोला कि सब कुछ अच्छा करके आना है, पहले से अच्छा करना है। तो जो मेरे माइंड में जो तो मतलब लग रहा था ना, 1% भी डाउट था कि अब नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो वो डाउट क्लियर होने लगा था कि नहीं यार, अभी करना है, अभी ज़रूरी है। तो हम डबल कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, हम डर को भुला देते हैं कि ये नहीं है। पर डर रखना जरूरी है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए हर एक चीज़ में, लेकिन बट बात करने के बाद हम फिर पूरा इवेंट की तरफ फोकस हो गए थे कि जी उस पर ध्यान देना कि उसके लिए बेस्ट करना है बस। प्रवीण भाई, जब इस बार इवेंट में गए थे आप तो क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और किस किस चीज से निकले हैं आप?
तभी आपने गोल्ड मेडल जीता, काफी आपने मेहनत की होगी। क्या कुछ आपको इन इस बीच में कठिनाई आई? मेरी 4-5 महीने पहले इंजरी हो गई थी जी टिक ऑफ लेग में, जिससे मैं जंप करता हूँ उसी पैर में प्रॉब्लम हो गई थी कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग मेरी शॉर्ट पुट लग गया था पंजे में नीचे, उसमें 1 mm का गैप आ गया था, जिसकी वजह से हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप, दोनों वर्ल्ड चैंपियनशिप खराब हो गई थी। परफॉर्मेंस हम दे नहीं पा रहे थे, हमारा ओलंपिक ट्रायल भी खराब हो गया था, सही से हो नहीं पाया था। तो लाइक हम मेंटली डिस्ट्रेस हो गए थे कि कैसे करेंगे, इस ये इंजरी हील ही नहीं हो रही थी, 3-4 महीने हो गए थे। फिर जी ओजी के स्पॉन्सर ने हमें सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, टॉप साई ने सपोर्ट किया कि इंजरी को हील करने के लिए। और फिर हमारी पैरालंपिक टीम भी थी साथ में, तो मतलब मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हुई। फिर सर ने मुझे बोला, सर मुझे लेके भी गए, सारी चीज़ें चेक कराई, फिर उनको अपनी इंजरी को टाइम दिया, फिर हमने अपना डाइट प्लानिंग उसी हिसाब से की कि इंजरी धीरे धीरे हील होती रहे और ट्रेनिंग भी ना टूटे। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, हमने पीक लेवल लाया अपना, जो अपना लेवल पहले था जी ओलंपिक्स वाला, वो अपनी बॉडी को पीक में लेके आए। हमने सोच के जी चल रहे थे 2-5 2-6 हम वहीं पे करके आए प्रैक्टिस में ही। फिर हमने प्रैक्टिस में 2-5 भी किया। फिर हम यहाँ पे आए, जैसे हम यहाँ पे पहुंचे तो सर ने बोला था कि यहाँ पे 2-10 तो प्रैक्टिस सेशन में लगाना ही लगाना है। फिर हमने हमें 4 सेशन मिले थे, हमने थर्ड सेशन में ही 2-10 लगा दिया था, जिससे हम मतलब कॉन्फिडेंट हो गए थे कि नहीं अब हो सकता है, हम लाइक ओलंपिक के लिए पूरा तैयार हैं सही से। फिर भी माइंड में सर भी परेशान थे, नींद नहीं आती थी रात को, हम दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी कि क्या होगा, कैसे होगा। सर भी टेंशन में थे कि कैसे जाएंगे, कैसे, हमको रात भर यही सोचते रहते थे, आंखें बंद कर देते तो माइंड में मेरे हाई जंप चलती थी, इवेंट चलता था कि क्या होने वाला है। और जैसे ही मॉर्निंग में हम उठे थे, जिस दिन इवेंट था हमारा, तो सर जी। ने बोला कि तू ज़्यादा सोचना मत, अब जो सोचना वोचना था वो छोड़ दे, अब करने का काम है। तो फिर मैंने सर को बोला ठीक है सर। सर ने मुझे टारगेट दिया था कि तुझे बस 2-10 करना है, चाहे तेरा मेडल आए ना आए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, अगर तू 2-10 करके आएगा तो मैं तो भी खुश हूँ। तो मैंने 2.8 किया, बट 2-10 नहीं हो पाया लाइक, बट मैंने पर्सनल बेस्ट तो कर दिया था। लेकिन अभी भी माइंड में वो एक चीज़ रहेगी कि 2-10 नहीं हो पाया, जी बट सर खुश है तो मैं भी खुश हूँ। प्रवीण भाई, आप हमेशा ऐसे ही खुश रहिए, और आपको देख के काफी यंगस्टर्स मोटिवेट होंगे। और जो आने वाली पीढ़ी है, जो आप क्या बोलेंगे उनको, जो भी एथलीट या पैरा एथलीट है, उनको क्या मोटिवेट करें, क्या कुछ बताएंगे? मैं उनको बस एक ही बात बोलना चाहूँगा, सर ने मुझे सिखाया है कि स्पोर्ट पर्सन बनने से पहले ईमानदार व्यक्ति बनना हर एक चीज़ के लिए, कि चाहे तो कुछ भी करे, किसी का दिल मत दुखाना, और ना किसी को मतलब उल्टा व्यवहार करना, ना किसी से उल्टी बातें करना, ना गाली गलौज, ना कुछ, ये चीज़ बिल्कुल मत करना। और डिसिप्लिन में रहना सबसे ज़रूरी है। तो मैंने ये सब सर से सीखा है। और सर ने मुझे सिखाया है कि अपने गोल के सामने कोई कितनी भी कठिनाइयाँ हों, लेकिन उनसे हारना नहीं है, फाइट करनी है, और एक ना एक दिन वो गोल तुम्हें मिल ही जाएगा। प्रवीण भाई, हम भी यही चाहते हैं कि आप बहुत आगे बढ़े और वैसे ही देश का नाम रोशन करें और गोल्ड मेडल जीते। और साथ साथ आप बधाई आपको भी, और आप पे कोच सत्यपाल जी को भी। फिलहाल के लिए इतना ही।